हेलो स्टूडेंट्स, ये अल्टरनेटिंग करंट का लेसन है और इस लेसन में मैं बोर्ड में आए हुए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को कराऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर फैक्टर ऑफ सर्किट बी टू पावर फैक्टर ऑफ सर्किट ए। सर्किट बी और सर्किट ए के पावर फैक्टर का रेशियो निकालना है। तो पावर फैक्टर हम लोग जानते हैं cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड होता है। cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड, cos फाई को पावर फैक्टर कहा जाता है। जेड होता है इम्पीडेंस। जेड का फॉर्मूला होता है जेड इजकल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पावर फैक्टर बी का निकालेंगे। बी टू ए का रेशियो पूछा गया है। तो सर्किट बी में रेसिस्टेंस की वैल्यू आर है, या आर लिख दिया हमने, और एक्सएल मींस इंडक्टेंस का रेसिस्टेंस, एक्सएल 3R दिया हुआ है। दिस इज इक्वल टू 3R। एक्सी मींस कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सी की वैल्यू आर दी हुई है, 3R माइनस आर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √5R। इसको लिखेंगे हम लोग R√5। ठीक है, अब यहाँ पे पावर फैक्टर निकालेंगे cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड। आर अपॉन जेड की वैल्यू आ गई R√5, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1/√5 पावर फैक्टर ऑफ बी। बी का पावर फैक्टर आ गया, ये बी लिख दे रहा हूं। नाउ वी विल कैलकुलेट पावर फैक्टर ऑफ ए। ए के पावर फैक्टर के लिए हम लोग इस सर्किट में जाएंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सएल और आर दिया हुआ है, एक्सी नहीं है, तो एक्सी की वैल्यू 0 ले लेंगे और cos फाई आ जाएगा आपका, पहले जेड निकाल रहा हूं, जेड आ जाएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह 3R, आर स्क्वायर प्लस 3R का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू R√10। तो पावर फैक्टर आ जाएगा cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड, आर अपॉन R√10। ये आ जाएगा 1/√10 आ गया, पावर फैक्टर 1 आ गया। अब रेशियो जो निकालना हमें बी और ए का रेशियो निकालना है, दिस इज इक्वल टू 1/√5 और √10 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √2:1 लिख सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.414/1। तो ये हो गया आपका रेशियो ऑफ पावर फैक्टर ऑफ बी टू ए। इसको इरेज कर दे रहा हूं। और ये आ गया जेड की वैल्यू आ गई। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में है, ऑब्टेन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट विथ एल इज इक्वल टू 2 NAD, सी है 32 माइक्रोफैरेड है, आर इज इक्वल टू 10 ओम है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी मीन्स कैपेसिटर का रेसिस्टेंस और इंडक्टर का रेसिस्टेंस इक्वल होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, एल का दिया हुआ वैल्यू एल इज इक्वल टू 2 हेनरी और सी जो है 32 माइक्रोफैरेड है, इसको कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻6, ये आ जाएगा 64 का स्क्वायर रूट 8 और 10⁻⁻6 को लिख दोगे 10⁻⁻3, ये डिवाइड करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1000/8, दिस इज इक्वल टू 125
125 एस इनवर्स ओमेगा की वैल्यू आ गई। हर्ज में लिखना तो इसको ऐसे लिख दो आप, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, दिस इज इक्वल टू 125 और न्यू आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 2 पाई। डिवाइड करने पर मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया 19.9 है, इसको राउंड ऑफ में आप 20 हर्ज लिख सकते हो। पाई की वैल्यू 3.1 से डिवाइड करोगे 3.14 से 19.9 हर्ज जाएगा, 20 लिख दो आप। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है ये, एन इंडक्टर कैपेसिटर and resistor are connected in series to 200 volt, 50 Hz AC source. If power factor of the circuit is unity, calculate inductance of the circuit. पावर फैक्टर वही होता है cos phi is equal to R by Z, राइट। तो पावर फैक्टर जब 1 हो गया मींस क्या होगा, XL इक्वल टू XC। इससे रिलेशन आ जाएगा, वही रिलेशन आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC। हमें कैलकुलेट करना है, ओमेगा को लिख दोगे आप 2 पाई न्यू 1 अपॉन रूट LC। अब यहां पे क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो देखो ये कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर इंटू न्यू स्क्वायर 1 अपॉन LC। अब इसको ऐसे लिख देंगे, L इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू न्यू स्क्वायर इंटू C। ये आ जाएगा L की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली आप 10 लिख दिया करो, कैलकुलेशन इजी हो जाए। एसी में तो कैलकुलेशन लेंदी होती है। और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 50 हर्ट्ज, तो इसको हमने लिख दिया 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2500 एंड C की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू, C गिवन है 100 माइक्रोफैरेड, तो 100 यहाँ पे लिख दिया और माइक्रोफैरेड मींस 10 टू पावर -6, तो ऊपर चल के ये 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। 10 टू पावर 6 का मींस 1 2 3 4 5 6 30। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी 2450 है, तो 50 को आप कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 50 हो गया, 5 से हो गया ये 5, 5 से हो गया ये 2, 2 से हो जाएगा ये 2, एल आ गया आपका 1/10 मीन्स 0.10 हेनरी, राइट। तो ये 3 न्यूमेरिकल हमने कराया, तीनों बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसको जरूर करना, इस टाइप के क्वेश्चंस पेपरों में आते हैं।